श्रुति कान में हेडफोन लगाए आंखें बंद की गाना सुनने में मगन थी। सुधांशु और नील आपस में गप्पे मार रहे थे। नील सुधांशु बचपन के दोस्त थे। सुधांशु कोई भी काम नील की जानकारी के बिना नहीं करता था। श्रुति को मगन देख सुधांशु बोला, इसका काम सही है, पूरा सफ़र गाने में निकाल देगी। सही है यार, वैसे भी अंधेरे में बाहर कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा, सुनने दे इसे। सुधांशु के जरिए नील की मुलाकात श्रुति से हुई और दोनों जल्दी अच्छे दोस्त बन गए। श्रुति सुधांशु की बिजनेस पार्टनरशिप थी। अपने नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में दोनों शहर से दूर कंचनपुर गांव के पास काली पहाड़ी की ज़मीन देखने आए तो दोनों नील को साथ ले आए थे। सुधांशु, हम बहुत लेट हो गए हैं, रात होने वाली है ना? हम लोग यहीं पास के गांव में रहने की जगह देख लेते हैं। क्यों श्रुति, तेरा क्या विचार है? क्यों, तुझे भूतों से डर लग रहा है क्या? हंसने की बात नहीं है सुधांशु, नील सही ही कह रहा है। हम जिस रास्ते से आए हैं वो एकदम से वीरान है। वहाँ आसपास कोई बस्ती भी नहीं है, ऊपर से चारों तरफ घना जंगल है। ऐसे में रात के समय गाड़ी खराब हो गई तो क्या करेंगे? हाँ सुधांशु, तू भले ही भूत प्रेत पे विश्वास ना करे, पर मैं तो करता हूँ। मैंने नाना जी के गांव जाते समय बचपन में एक बार ऐसा कुछ देखा कि दोबारा कभी वहाँ गया ही नहीं। मेरा ऐसा कोई भी अनुभव नहीं है, मगर मैं नील की बात का समर्थन करूंगी। और अब रात भी होने को आई है। तो क्या हुआ, चिंता मत करो श्रुति, मैं तुम दोनों को यहाँ लाया हूँ तो सुरक्षित घर पहुँचाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। हम दूसरे रास्ते से चलेंगे, अब चलें? सुधांशु, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, पता कर लिया मैंने थोड़ी देर पहले। सेवाराम कह रहा था कि शहर आने जाने का यही एक रास्ता है। ओके, फिर इसी से चलते हैं, आओ बैठो। कल सुबह जल्दी शहर के लिए निकल लेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। अरे यार, तुम दोनों बड़े ही डरपोक हो। श्रुति, तेरी तो नई गाड़ी है, फिर भी डर रही हो। ये बात तुम कल ही कह देते तो मैं अकेला ही आ जाता। हंसने की कौनो बात नहीं है बाबूजी, मेम साहब और नील साहब सच्ची ही कहते हैं। रात के समय जाने में कौनो समझदारी नहीं। झूठ नहीं बोलेंगे साहब, हमारी जिंदगी यही गांव में बीती है। बचपन से बहुत कुछ सुने हूँ जंगल के बारे में। साची कहते हैं हम साहब, वो रास्ता दिन के लिए ठीक नहीं, वहाँ से रात को जाना ठीक नहीं। चलो तुम अपना काम करो, हम हमारा देख लेंगे। सच्ची कहते साहब, रात को हुआ से हम गांव वाले भी नहीं जाते। बात मान लो, हम गांव में ही त्योहार लोगन के सेवा की व्यवस्था करवाई देंगे। भोरे उठे और अकेले निकल लियो। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है सेवाराम, अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं। हम लोग अभी निकलेंगे तो सुबह 3 बजे तक शहर पहुंच जाएंगे। क्या सुना उस रास्ते के बारे में? मुझे हमें बताओ सेवाराम। मेम साहब, बहुत समय पहले यहाँ कुछ बहुत गलत हुआ रहा। ये काली पहाड़ी की ज़मीन खरीदने का कौनो समझदारी नहीं है। यहाँ शहर वालों का कौनो कारोबार बिजनेस शुरू ही नहीं हो सकत रहा। बहुत लंबी कहानी है मेम साहब। यहाँ सिर्फ कंचनपुर, मधुपुर, मानपुर और 1-2 गांव का छोटा छोटा कस्बा का व्यापार रहा। बस वहीं के लोग कारोबार कर पाए, बाहर वाला कौनो कुछ स्थापित ही ना कर सका। सुधांशु साहब को हम पहले ही हिंट दिए रहे, हम यहाँ जो सेवाराम भी की आया बातों को बर्बाद हुआ अनदेखा रहा। नहीं कर सकते। यहाँ के बारे में पहले पता कर लियो, वो के बाद कौनो निर्णय लियो। कभी तो चुप रहा करो सेवाराम, तुम बहुत बोलते हो। और जाओ यहाँ से,
हम हमारा देख लेंगे। वैसे भी इन बेकार की बातों के लिए समय नहीं है। हम लोग वापस अभी जाएंगे। नहीं सुधांशु, हम सेवाराम की बातों को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो तुम दोनों गांव की बस सुबह शाम चलती है, उससे आ जाना। मैं अकेला जाता हूँ। यह कहकर सुधांशु ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ठीक है, तुम नहीं मानते तो हम भी चलते हैं। साथ आए हैं तो परेशानी हो या सुख साथ भोगेंगे। जैसन आपकी मर्जी साहेब, हमारा तो फर्ज रहा पूरा कर दिए। आगे तो हाल लोगों की किस्मत ईश्वर रक्षा करे। हम चलत हैं। तुमने बेचारे सेवाराम को क्यों भगा दिया? वो तो हमारे भले की बात कर रहा था। नहीं सुधांशु, ऐसा क्या है उधर जो तुम छुपा रहे हो? अब तो सच में ये जगह देखकर नकारात्मकता आ रही है। अभी भी वक्त है सुधांशु, एक बार और विचार कर ले। सच बताओ तो अब इस काली पहाड़ी के प्रोजेक्ट में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रह गई। हम सुबह घर के लिए वापस निकल जाएंगे। वैसे तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, आज प्रूफ भी हो गया। बेवकूफ और हम, वो बेवकूफ़ और कैसे? हम, वो कैसे?